Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mayo, your teacher. Today I am here to teach you vocabulary words starting from 81 to 120. We shall also read some homophones starting J to O. So let's start, dear students. Come to the board. Yes, dear students. Number 81st, invariably. Invariably means हमेशा. इसमें अगर हम इन लफ्ज़ों के मीनिंग को देख लें तो let me tell you how has been it made. Variable. Vary means to change, invariable not changing, and what does not change, that is always. उसे हमेशा कहेंगे, इसलिए इसके सिनोनिम होंगे always, every time, each time, on every occasion, without fail, universally, and its antonyms. Antonyms भी आने चाहिए आपको. Antonyms में infrequently, variously, periodically, seldom, sporadically, occasionally, usually, rarely. Rarely इसका खास जो है वो एंटोनिम होगा. तो एक आधा जो है फेमस एंटोनिम जो है वो जो आपका वेल नोन है उसे एज ए मेन वर्ड याद रख लिया करें. इस तरह से सेंटेंस को देखें जरा. दिस डेडली इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फैटल, कि हमेशा ही ये जानलेवा होती है. नेक्स्ट वर्ड इरिटेबल. Irritable, very common word. It is made from irritate. Irritate का मतलब होता है तंग करना किसी को, और irritable चिड़चिड़ा, जिसको जल्दी irritate किया जा सके. Bad tempered, ऐसा बंदा जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज कर बैठता है. Touchy, testy, touchy, scratchy, grumpy. तो ये कुछ वर्ड्स हैं. मूडी एक खास वर्ड है, जरा देखें. और इसमें कैंटेंकरस, कैंटेंकरस. कर्मजनली, कर्मजनली भी इसका एडजेक्टिव है और इसी से बना है. इज इट क्लियर? हैविंग गॉट. ओके, अब जरा एंटोनिम्स को देखते हैं. डिसइम्पैशंड, डाउनराइट, डाउनराइट, नेबरली, मोर स्वीट. तो ये नेबरली इसके उल्टे हैं कि ये बंदा जो है मोर स्वीट टेम्पर्ड, जिसका मिजाज अच्छा हो. इज इट क्लियर? इसका सेंटेंस चेक करें. हैविंग हिज नॉटी चिल्ड्रन एट होम मेड हिम. तो नॉटी चिल्ड्रन क्या करेंगे? इरिटेबल, कि उसको तंग करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इंसिनुएटेड. इंसिनुएटेड इसका मतलब है दिल में कोई चीज बिठा लेना. वर्ब है ये. टू सजेस्ट विदाउट बीइंग डायरेक्ट दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज ट्रू. इम्प्लाई, सजेस्ट. सजेस्ट इसका खास मीनिंग है कि सजेस्ट करना, कोई चीज सोचना. हिंट, इंटीमेट, विस्पर, इंडिकेट. एंड इट्स एंटोनिम्स आर स्टेटेड डायरेक्टली, आइटरेटेड. सेंटेंस को देखें जरा. माई फ्रेंड्स इनडायरेक्ट रिमार्क्स इंसिनुएटेड दैट ही वाज अनकंफर्टेबल विद द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन के साथ अनकंफर्टेबल था. ये वो सजेस्ट कर रहे थे. नेक्स्ट वर्ड इंटेंटली. ये इंटेंट से बना है, एंड यू नो इंटेंट होता है इरादा, जानबूझ के. तो इसके जो सिनोनिम्स हैं अटेंटिवली, क्लोजली, कीनली, विद fascination, raptly, earnestly, hard, studiously, fixedly. तो ये सब इसके सिनोनिम यानी कि केयरफुली. और इसके एंटोनिम्स में lackadaisically, warily, indolently, half-heartedly. ये जरा देखें. उसके बाद देखें shiftlessly, टायर्डली, लिस्टलेसली. लिस्टलेसली आपने पढ़ा हुआ है, ये इसका खास है. बेजारी से, आवाजारी के से, वो खास तवज्जो के साथ नहीं. सेंटेंस को देखें. आई लिसन्ड इंटेंटली टू व्हाट शी हैड टू से, कि मैंने बड़े गौर से सुना कि जो उसने. तो गौर से सुनना, ध्यान से सुनना,
ठीक है, इंटेंशन के साथ सुनना, यानी कि माइंड को फोकस करके सुनना, और तमाम ऐसे वर्ड जिसमें माइंड की फोकस कम होगी, केयरलेसली, लिस्टलेसली, वो इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री, नाउन है, आपको पता है कि इंडस्ट्री के एक तो सनत को हम कहते हैं, ठीक है, द कंपनीज एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेल स्पेशली, और दूसरा एक इसका मीनिंग हार्डवर्क, मेहनत होता है। तो दोनों लिहाज से हम इसके मीनिंग्स जो है सिनोनिम्स देखेंगे। तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन, और इंडस्ट्री के लिहाज से हार्डवर्क, वो इसका खास सिनोनिम होगा। और एंटोनिम्स को देखें, इनडिफरेंस, ये अब इसके जो मेहनत वाला मीनिंग है इंडस्ट्री का, हार्डवर्क, उसके लिहाज से एंटोनिम है। डिसरिगार्ड, इनएक्टिविटी, फेनियंस, हाइबरनेशन, ये सब मेहनत करने के, हार्डवर्क के उल्ट लफ्ज हैं। इग्नोरेंस, डिसइंटरेस्ट, लैसिट्यूड, डायलेटोरीनेस, तो ये सब लफ्ज जो सुस्ती का मीनिंग दें, जो हार्डवर्क के उल्ट है, दे आर ऑल इट्स एंटोनिम्स। सर्विस, इंडस्ट्री, अनलाइक सर्विस का कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन है, खास इंडस्ट्री की बात हो गई। अनलाइक मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट होल्ड इन्वेंट्री। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, intolerable, break the word, tolerate, बर्दाश्त करना, वहीं से एडजेक्टिव बनाए, intolerable, नाकाबिले बर्दाश्त, और इसके सिनोनिम्स में unbearable, insufferable, unsupportable, अनएंड्योर, एंड्योर भी बर्दाश्त करना होता है, ये भी इसका खास मीनिंग है। इस तरह से अनएक्सेप्टेबल, इम्पॉसिबल, तो इस तरह से इसके ये कुछ सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में क्या होगा, डिस्पैशनेट, बेटर, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट इसका जो है वो प्रॉपर एंटोनिम है। अनफॉरबिडन, फेयर, फेयर कि जो बर्दाश्त के काबिल हो, जो बात ठीक हो। नाउ लुक एट द सेंटेंस, His intrusion into our affairs is intolerable. Intrude होता है बिला वजह गैर जरूरी मुदाखलत, उसके हमारे मामलात में जो मुदाखलत है intolerable, नाकाबिले बर्दाश्त है। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स, imperceptibly, imperceptibly, इसमें से लफ्ज को देखें तो इसमें परसेप्ट, अब जरा लफ्ज को देखें, परसेप्ट, कॉन्सेप्ट वगैरह को कहते हैं, ये एलवाई लगने से एडवर्ब बन गया, इम लगने से ये इसका प्रीफिक्स लगने से ये एंटोनिम बन गया। इज इट क्लियर? परसेप्टेबली का तो ना काबिले अदराक तौर पे, जो समझ ही ना आए। इज इट क्लियर? अनएबल टू बी नोटिस्ड और फेल्ट बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी स्लाइट, जिसको नोटिस ही ना, जिस पे ख्याल ही ना जाए, परसेप्ट ध्यान ही ना जाए। तो बरीड, कॉन्सील्ड, कोवर्ट, डिस्गाइज्ड, हिडन, ऑब्सक्योर, श्राउडेड, अनअपरेंट, वेग, ऐसी चीज जो समझ ही ना आए, जिसको जो परसेप्ट में ही ना आए। इस तरह से इसके जो एंटोनिम्स हैं वो जब एडवर्ब के सिनोनिम्स हैं, जब जितने भी हम इनके सिनोनिम बनाएंगे तो उसमें ऑब्सक्योरली, ठीक है, इस तरह से हम एडवर्ब का अगर हमें ऑप्शन आएगी तो वो एडवर्ब ही बनाएंगे। और इसके एंटोनिम्स देखें, नोटिसेबली, ऑब्जर्वेबली, बिग टाइम, परसेप्टिबली। और सेंटेंस को देखते हैं, द डे लाइट फेडेड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली इनटू द नाइट, कि यकदम जनाब पता ही नहीं चला कि वो नाइट में चेंज हो गई। नेक्स्ट वन, जजमेंट, वेरी कॉमन वर्ड, जज से बना है। जज मीन्स एनालाइज करना, देखना, किसी चीज को जांचना। तो जजमेंट मीन्स बसीरत, a decision or opinion about someone or something that you form after, किसी भी चीज को देखने के बाद जो आपके सोच, जो ख्याल, जो उसके बारे में आपका एक आइडिया बनता है। तो सिनोनिम्स होंगे डिसर्नमेंट, पढ़ा हुआ है आपने, डिसर्नमेंट, कॉमन सेंस, परसेप्शन। दोबारा देखें फिर, परसेप्ट का लफ्ज परसेप्शन, इसका सिनोनिम है डिस्क्रिमिनेशन, एक्विटी, विजडम, रिट। तो जुडिशियसनेस, प्रूडेंस और सगेस्टी बड़े कॉमन सिनोनिम्स हैं। इस तरह के कॉमन सिनोनिम्स को आप अपनी मेमोरी में याद रखें। और अनइंटेलिजेंट, और एंटोनिम्स में नॉनसेंसिकली, इनसेन, इनसेन आपको पता है कि सेन कहते हैं अक्लमंद को, इनसेन,
इंसेनिटी, शैलोनेस, इस तरह से ही स्टूपिडिटी वगैरह इसके एंटोनिम्स हैं। और जो सेंटेंस है इसको देखते हैं क्या मीनिंग दे रहा है। द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय एन एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द पायलट। आमतौर पे एरर ऑफ जजमेंट, जब बंदा गलत सोच रखे, गलत ख्याल ज़हन में बिठा ले, तब एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट वन, जुडिशियल, वेरी कॉमन वर्ड। जुडिशियल, इसको देखो तो आपको ये पता चल जाएगा। ये देखो, ये क्या होता है, जज। तो जज से आपको पता है कि जैसे ही ये जो लफ्ज हमें पता चल गया कि ये अदालत से मुतल्लक है। अदालती, इज इट क्लियर, इन्वॉल्विंग लॉ एंड कोर्ट। अब इसके सिनोनिम में लीगल, जुडिशरी, जुरिडिकल, जुडिकेटरी, फोरेंसिक, जुरिस्डिक्टिव, ये इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है। और एंटोनिम्स में अनक्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, इलीगल। इलीगल जब इसका है तो लीगल, कानूनी भी इसके मीनिंग में आएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी, बड़ा कॉमन वर्ड है, हम बड़ा सुन रहे, फलां मैटर की जुडिशियल इंक्वायरी, फलां मैटर की जुडिशियल इंक्वायरी, जिसकी इंक्वायरी जजेस करें वो अदालत है, उसको जुडिशियल कहते हैं। इनटू द मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। इससे आगे हम पढ़ने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन मीन्स जोड़। आमतौर पे वो रेलवे स्टेशन जिस पे सारी गाड़ियां आके मिलती हैं, रुकती हैं, उसको जंक्शन कहते हैं। या जहां पे सारी सड़कें जो हैं वो क्रॉस एक जगह पे आए, उसको कहते हैं प्लेस वेयर थिंग्स स्पेशली रोड्स और रेलवेज कम टुगेदर। इज इट क्लियर? बड़े स्टेशन को इसीलिए जंक्शन का नाम देते हैं कि हर गाड़ी उधर से होके गुजरती है और रुकती है। सो सिनोनिम्स आर जॉइन, जॉइंट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका खास सिनोनिम है। कनेक्शन, लिंक, बॉन्ड, जंक्चर, मीटिंग, मीटिंग पॉइंट, ये भी इसका सिनोनिम है। एंटोनिम्स में डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, डिटैचमेंट। जंक्शन इकट्ठा होना एक जगह और ये अलहदा होने के हवाले से इसके एंटोनिम्स हैं। इज इट क्लियर? पार्टीशन, लुक एट द सेंटेंस। इट वॉज नियर द जंक्शन ऑफ द सिटी रोड एंड ओल्ड, कि जहां पे सिटी रोड और ओल्ड स्ट्रीट मिलती है वहां पे था। नेक्स्ट वन, जुवेनाइल। जुवेनाइल, जुवेनाइल जो है बचगाना को कहते हैं, कमसिन को कहते हैं, रिलेटिंग टू यंग पर्सन हु इज नॉट वेरी ओल्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड एन एडल्ट। तो इसमें यंग, टीनेज, जूनियर, अंडर एज, पबसेंट, ये खास लफ्ज है। और एडोलसेंट, ये इसका खास लफ्ज है। आमतौर पे जो लड़कपन जो होता है अडल्ट, उससे पहले की एज है, उसमें ये लफ्ज यूज किया जाता है। और इसके एंटोनिम्स में देखें, गोल्डन, गोल्डन का मतलब मैच्योर, मोस्ट, मॉन्स्टर, अनसेल्फिश, लॉन्ग लिव्ड, इसी तरह के वर्ड्स होंगे इसमें। और जरा सेंटेंस को देखें। द अंडर एज जुवेनाइल delinquent was given concession in the sentence। जो कम सिन मुजरिम था, delinquent मुजरिम, जुर्म करने वाला, उसे कंसेशन दी गई इन द सेंटेंस, अदालती सेंटेंस, यहाँ पे जुमला नहीं बल्कि अदालत में जब सजा दी जाती है तो उसके लिए द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, सजा देने के लिए यूज होता है। और आमतौर पे जो कम उम्र होते हैं उनको जरा कम सजा दी जाती है। नेक्स्ट वन, जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब है अंदेशा, खतरा, रिस्क, इन डेंजर ऑफ बीइंग, डेंजर, पैरेल, रिस्क, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और ज़ाहिर है इसके एंटोनिम में आ जाएगा सेफ्टी, असिस्टेंस, ये इस तरह के वर्ड जो हैं, ठीक है। इनवल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल भी होता है जो खतरे को लिए तैयार हो, खतरा जिसको हो, तो इनवल्नरेबली। साल्वेशन, केयर, ये इसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस को देखें। द फ्यूचर ऑफ द स्कूल एंड 50 जॉब्स, एक तरफ स्कूल भी और 50 जॉब्स, उनका स्कूलों का फ्यूचर भी और 50 जॉब्स भी, आर इन डेंजर। डेंजर, ये जेपर्डी का लफ्ज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मैनेजमेंट। तो स्कूल्स का फ्यूचर और जॉब जो हैं वो खतरे में है। नेक्स्ट वन, जेलसी। ओह, वेरी कॉमन वर्ड। जेलस से नाउन बना है, जेलसी, अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड एंगर, ठीक है। और जो हसद फील करना,
उस सेंस में ही आता है। एनवाई, डिजायर, सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, डाउट, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, ये इसके सिनोनिम में आएंगे। और एंटोनिम में बेनवलेंस, ये मेहरबान होता है, सिंपैथी, हमदर्दी करने वाला, गुडविल, काइंडनेस एंड सेंटेंस। हिज ओपोनेंट्स फेल्ट सिक विद जेलसी, बड़े जनाब जेलसी के साथ अगेंस्ट हिज अचीवमेंट्स। नेक्स्ट वन, जुबिलेंट, जी जुबली का लफ्ज आपने सुना होगा। क्या होता है जी जुबली? गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, आमतौर पे सेलिब्रेशन को कहते हैं। तो जुबिलेंट सेलिब्रेट करने वाला, इस लिहाज से फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग ग्रेट हैप्पीनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ सक्सेस, ओवरजॉयड, खुशी से भरा हुआ, एक्सल्टेंट, ट्रिम्फेंट, जॉयफुल, ये इसके सिनोनिम है। इलेट, इलेट भी होता है जो खुशी से फूले ना समा रहा हो, इज इट क्लियर? यूफोरिक, एक्सटेटिक एंड रैप्चर्ड, इन रैप्चर्स। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं इसके। और एंटोनिम में जाहिर है कि जो इस खुशियों भरा है उसका एंटोनिम भी उदास होगा। तो सोरोफुल, डिफीटेड, क्रेस्ट फॉलन भी शिकस्त खुर्दा को कहते हैं जो अफसोस में हो, डिस्करेज्ड, अनहैप्पी, डिस्पिरिटेड, ये इसका एंटोनिम है। और सेंटेंस जरा देखें, द फैंस वर इन जुबिलेंट मूड आफ्टर द विक्ट्री। इस सेंटेंस से पता चल गया, मीनिंग सेंस लग गया कि खुशियों भरे मूड में। नेक्स्ट वन, किंड्रेड, किंड्रेड का मतलब रिश्तेदारी है, सिमिलर है, रिलेटेड है, सेम हो, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशंस, किन, किन से निकला है। किन क्या होता है? किन एंड किथ एंड किन, रिश्तेदारों को कहते हैं, अजीज अकरबा को। तो फैमिली मेंबर्स, कनेक्शंस, किथ एंड किन भी इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। वंस ओन फ्लैश एंड ब्लड, ये भी अपने जाती जो खूनी रिश्तेदार हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ट्राइब, हाउस, लीनिएज, बंदे का शजरा जिनसे मिलता हो। और एंटोनिम में इसका जरा देखें, डायक्रिटिकल, एंटेगोनिस्टिक, एंटेगोनिस्ट आपका मुखालिफ जो है, अपोजिंग, कॉन्ट्रेरी, होस्टाइल, ये इसके एंटोनिम्स हैं कुछ। सेंटेंस, माय बेस्ट फ्रेंड is my kindred spirit who usually identifies with all the crazy things I say, कि जनाब वो मेरा हमनवा है। नेक्स्ट वन, नैक, नैक जो होता है नाउन है और इसका मतलब है सलीका, हुनर, स्किल, कोई काम करने का खास, फन, अ स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग। सेंटेंस में सिनोनिम्स में गिफ्ट, टैलेंट, फ्लेवर, जीनियस, इंस्टिंक्ट, फैकल्टी, एबिलिटी, कैपेसिटी, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी भी महारत को कहते हैं, ये भी इसका सिनोनिम होगा। इनजेन्युइटी, एक्सपर्टनेस, कॉम्पिटेंस, आखिरी लफ्ज कॉम्पिटेंस। एंटोनिम में इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंस, डिस्कम्फर्ट, वैक्सेशन, वैक्सेशन जिसको कोई परेशानी हो बजाय, वरी, डिफिकल्टी, तो ये इसके कुछ एंटोनिम्स हैं। कम टू सेंटेंस, matchmaker had a knack for setting up long lasting couples. Teachers have knack of creating humor when students are not in a mood of studying. Next one, knickers, knickers वही knicker जो बच्चे पहनते हैं, shorts जिसे हम कहते हैं, short loose trousers that fits tightly below the knees, जरा long होता है ये। और underpants, briefs, bikini, बिकनी भी कहते हैं जिसको ड्रॉर्स भी कहते हैं, ब्रीफ्स भी कहते हैं, ओके। और जाहिर है कि फॉर्मल ड्रेस इसका एंटोनिम होगा, ठीक है। यू शुड नॉट हैव कम टू ऑफिस इन निकर्स, कि भाई निकर में आपको, निकर्स में ऑफिस नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट वन, निकनैक, निकनैक हल्का नाजुक कोई छोटी मोटी चीज, फर्नीचर वगैरह, डेकोरेशन का जो पीस हो सकता है, स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट स्पेशली इन अ हाउस। सिनोनिम में ऑर्नामेंट, नोवेल्टी, इस तरह से ब्रिक-ब्रैक, ट्रिंकेट, ट्रिंकेट, ट्राइफल, बाउ, तो ये कुछ लफ्ज हैं जो कि इसके एज ए नाउन इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में ब्रांडेड ज्वेलरी कोई हो वो हो सकती है। सेंटेंस देखें, देयर वर नो फोटोग्राफ्स, नो निकनैक्स, जस्ट अ सिंपल टेबल एंड चेयर्स। नेक्स्ट वन,
लाइकलीहुड, लाइकलीहुड, लाइकलीहुड नाउन है, ठीक है, भरोसा, चांस जिसे हम कहते हैं द चांस दैट समथिंग विल हैपन। सिनोनिम्स, प्रोबेबिलिटी, चांस, प्रोस्पेक्ट, पॉसिबिलिटी, लाइकनेस, ऑड्स, ऑड्स भी चांसेस के लिए यूज होता है, प्लॉजिबिलिटी। और एंटोनिम्स में ट्रूथ, प्लान, और देख लें ड्यूबियसनेस, पास्ट, डिजाइन, ये कुछ इसके स्कीम वगैरह, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अदरवाइज देयर इज एवरी लाइकलीहुड ऑफ डेंजर ऑफ देयर डेथ फॉर नॉट गेटिंग मेडिकली ट्रीटेड, कि जनाब बहुत लाइकलीहुड है, चांस है, पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ नाउन है और भूल भुलैया या जहां पे बंदा गुम हो जाए उसको कहते हैं अ कंफ्यूजिंग सेट ऑफ कनेक्टिंग पैसेजेस और पाथ्स इन विच इट इज इजी टू गेट, कि जहां पे बंदा उन रस्तों में फंस जाए। सिनोनिम में मेज, वायरन, नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स, वेब, कॉइल, एंटेंगलमेंट, ये कुछ सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम में क्लैरिटी। वी लॉस्ट आवर वे इन द लेबिरिंथ ऑफ कम्प्लेक्सली स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट्स, के जनाब हम उसमें गुम हो गए। इमेजेस भी दिए गए हैं आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, लुडिक्रस। यस डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं इन वर्ड्स को? इन वर्ड्स को, वोकैबुलरी वर्ड्स को ज़हन में बिठाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप भी इसका जुमला बनाएं। इसीलिए मैं जो जुमला बना हुआ है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि सेंटेंस भी आपके जहन में बैठ जाए। इज इट क्लियर? और जब मीनिंग, बेसिक मीनिंग है वो आपके जहन में होना चाहिए, और अगर डिफरेंट शेड्स हैं वो होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये जो है क्या है। लुडिक्रस, OUS वाले लफ्ज़ सारे एडजेक्टिव ही होते हैं। तो इसका मतलब होता है जी मज़क्क़ख़ेज़, स्टूपिड और अनरीजनेबली एंड डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, absurd, ridiculous, farcical, laughable, foolish, idiotic, stupid। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। और मज़क्क़ख़ेज़, मज़ाहिया, ठीक है। और एंटोनिम्स में मोर्नफुल, अफसुर्दगी हो जिनमें मज़ाह पैदा ना हो। आमतौर पे लुडिक्रस थिंग्स क्रिएट फन, हम जो इस तरह की स्टूपिडिटी की एक्टिविटीज़ देखते हैं उन्हें देख के हंसते हैं। कंसिस्टेंट, ड्रामेटिक, ये इसके एंटोनिम्स हैं सॉरोफुल, उदास के हवाले से, ठीक है। सोबर भी इसका एंटोनिम होगा। सेंटेंस देखें जरा क्या बन रहा है। इट वॉज लुडिक्रस टू थिंक दैट द इल डिवाइज्ड प्लान कुड सक्सीड, कि ये फजूल है। नेक्स्ट वन, लिम्प। लिम्प का मतलब लंगड़ा के चलना भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, जो चल ना सके। टू वॉक स्लोली एंड विद डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैविंग एन इंजर्ड और पेनफुल लेग और फुट, पाँव में कोई गड़बड़ हो। हॉबल, हॉबल भी पढ़ा होगा आपने। हॉबल भी लंगड़ा के, वॉक विद प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वॉक विद लिम्प, लंगड़ा कर चलना। वॉक विद डिफिकल्टी, वॉक लेमली। फॉल्टर, एंटोनिम्स में स्किम, तेजी से चलना। इज इट क्लियर? और मोर वेल प्रेस्ड, रेस्टेड, ओपन आइड, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस को देखें। हिज ब्रोकन आर्म हंग लिम्प एट हिज साइड, कि वो लंगड़ा हुआ, उसका जो टूटा हुआ बिल्कुल लंगड़े हाथ की तरह लटका हुआ था। नेक्स्ट वन, मीनेस्ट। मीनेस्ट जो है धमकाना, थ्रेटनिंग, वार्निंग, मिनेसिंग जो हो। A dangerous quality that makes you think someone is going to do something bad, जो ये इंडिकेट करे कि something bad is going to happen. Threaten, ये इसका सिनोनिम है। jeopardize, imperil, loom over। और एंटोनिम्स में protect, allow, aid, follow, protected, assist, save, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। The forests, सेंटेंस देखिए। The forests are being menaced by major development projects, कि जंगलात को खतरा पैदा हो रहा है, थ्रेट पैदा हो रहा है। नेक्स्ट वन, मस्टर्ड। याद है जुमला? एट लास्ट ही मस्टर्ड अप करेज टू थ्रो हिज बुक्स। तो मस्टर्ड इज अ वर्ब। मस्टर्ड कोई सेकंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल सेकंड थर्ड फॉर्म हो सकती है। जमा करना, खास तौर पे अपनी हिम्मत को बंधाना। टू प्रोड्यूस और एनकरेज समथिंग सच एज इमोशन और स्पोर्ट। असेंबल, कॉल टुगेदर, मोबिलाइज, गैदर। अमेस, मैस, अपनी अंदर की हिम्मत को कलेक्ट, कन्वीन, कॉल अप। और स्कैटर्ड इसका एंटोनिम होगा।
सेंटेंस देखें, ही मस्टर्ड करेज एंड स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑल ओवर अगेन, कि उसने हिम्मत की, ही मस्टर्ड करेज टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर। नेक्स्ट वन इज मीन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक तो इसका मतलब मीनिंग देना, मतलब देना है, और एक हम कहते हैं वो बड़ा मीन है, कमीना, घटिया, सेल्फिश के सेंस में यूज होता है। तो बहुत ये वर्ड जो है वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। जिन सेंस में हमें ये आ रहा होगा उसी शेड के लिहाज से हम इसका सिनोनिम टिक करेंगे। टू एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट समथिंग सच एज आइडिया, थॉट और फैक्ट। और दूसरा मैंने आपको बताया इसका सिनोनिम सेल्फिश। मतलब देने के लिहाज से इसके जो सिनोनिम्स होंगे सिग्निफाई, कन्वे, डिनोट, इंडिकेट, शो, एक्सप्रेस, स्पेल आउट, ये होंगे, ठीक है। और घटिया कमीने के लिहाज से सेल्फिश। और एंटोनिम में फिर इसी लिहाज से जब हम देखेंगे काइंड, अनसेल्फिश, पोलाइट, एक्सट्रीम, मार्जिन। और सेंटेंस देखते हैं क्या बना हुआ है। व्हेन यू प्रीवेरिकेट टू हाइड योर बिटरनेस बिहाइंड योर वर्ड्स, वी एग्जैक्टली नो व्हाट यू एक्चुअली मीन, कि हमें पता चल जाता है कि जब आप छुपाना चलेगा आप कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वन, मैस। मैस जो है नाउन है भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों फंक्शन अदा करता है। वैसे ढेर वगैरह को कहते हैं हैविंग मैस ऑफ, आपने देखा होगा मैस ऑफ फायर और मैस ऑफ क्या था वो लोकस्ट्स, हैविंग एन इफेक्ट और इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और फॉर्मिंग अ लार्ज अमाउंट। सिनोनिम्स में पाइल, हीप, स्टैक, क्लम्प, क्लाउड, बंच, बंडल, हम, लंप, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉप्स, कोऑर्डिनेट, स्केर्सनेस, फेमिन, शॉर्ट किसी चीज का हो जाना, ठीक है, एक्सेसरी। उसके बाद देयर वाज मैस माइग्रेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैस वसी पैमाने पे, तो किसी ढेर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा है। मैस माइग्रेशन बहुत बड़ी, लार्ज, जिस तरह से ह्यूज है। इज इट क्लियर? और अगर ढेर, देयर वाज मैस ऑफ लोकस्ट्स का ढेर। नेक्स्ट वन, माउंटिंग। माउंट यू नो इज अ वर्ब। और वर्ब से ये वर्ब भी है आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से, और एडजेक्टिव भी है। इज इट क्लियर? वैसे चढ़ाई को कहते हैं, बढ़ने को इजाफे को कहते हैं। सिनोनिम्स में इसका फ्रेमवर्क, रैक, होल्डर, ठीक है, स्टैंड, बेस, स्पोर्ट, प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स में लिखेंगे स्ट्रक्चर। और एंटोनिम्स में डिसमाउंट, अब चढ़ने के लिहाज से, पहाड़ पे चढ़ने के लिहाज से माउंट, और नीचे उतरने के लिहाज से डिसमाउंट, नीचे उतरना। अलाइट, ड्रॉप, डिक्रीज। सेंटेंस देखें, वो चाइना's वे टू प्रोग्रेस में आया था। द क्यू ऑफ कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ग्रोइंग विद द माउंटिंग अवेयरनेस। तो दोनों लिहाज से एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। देयर इज अ माउंटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट कोविड-19, कि बढ़ती हुई। इज इट क्लियर? द थिंग्स आर माउंटिंग, व्हाई डू यू माउंट योर थिंग्स। तो दोनों लिहाज से इसके सेंटेंसेस हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, मेहम। मेहम का मतलब है तबाही, बदनज़मी, अफरा तफरी। नाउन है ये लफ्ज। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लिटिल और नो ऑर्डर और कंट्रोल, कोई जब सूरत हाल कंट्रोल में ना हो उसको मेहम कहते हैं। chaos, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, हैवक, तबाही, अफरा तफरी का जो हो तब ये वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अपरोर, टर्मोइल, तो ये कुछ वर्ड्स हैं इसके। ट्रबल। और एंटोनिम्स में हार्मनी, काम, पीस, ये एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस को देखें जरा। द टाइफून caused devastating mayhem across much of the country. टाइफून जो तूफान आया था उसने तबाही फैला दी हर तरफ, ठीक है, तबाही और अफरा तफरी फैला दी उसने हर तरफ। जी, समझ लग गया मीनिंग? नेक्स्ट वन, कल देखा जाएगा कि आपने वर्ड्स को कितने गौर से सुना है। ये इस यूएचएस वर्ड के वर्ड, वोकैब के वर्ड्स जितने इजी हैं उतने इनके सिनोनिम्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के साथ आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका इनके बारे में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एंगल से एग्जामिनर जब देगा इसका कोई सिनोनिम तो आप उसे आइडेंटिफाई करें। और मैं चेक करूंगा कि कल के टेस्ट में आप ये नहीं देखना कितने ठीक हुए, ये देखना है कि कितने गलत, ये गलत क्यों हुए। नेक्स्ट वन, मिनिएच्योर। मिनिएच्योर, मिनी आपको पता है किसी भी, जब उसी किसी भी लफ्ज से लग जाए
तो उसका मतलब होता है छोटा, उसका स्मॉलर साइज। तो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, दोनों लिहाज से यूज होगा। यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिनोनिम में रेप्लिका, उसका छोटा साइज, कॉपी, रिप्रेजेंटेशन, मॉकअप, डमी, इमिटेशन, ये सब वर्ड्स उसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में मोस्ट, अनमैचेबल, लार्ज, किसी भी चीज का लार्ज, ओवर साइज, ठीक है, जाइगेंटिक, बड़े के मीनिंग में, लार्ज के सेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे वो इसके एंटोनिम्स होंगे। लुक एट द सेंटेंस। सम पेरेंट्स फॉर्मली ड्रेस देयर चिल्ड्रन लाइक मिनिएचर एडल्ट्स, कि बिल्कुल उनके सैंपल में। नेक्स्ट वन, मम्बल्ड वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। मम्बल का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, कोई नॉट स्पीक क्लियरली, टू स्पीक क्वाइटली एंड इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर। मुंह में कोई अल्फाज बाहर, अगले बंदे को समझ ही ना आए कि क्या कह रहा है। तो इसमें बुड़बुड़ाना का लफ्ज मैंने यूज किया इसके मीनिंग में। मटर, मर्मर, स्पीक, विस्पर, ये इसके सिनोनिम्स हैं खास तौर पे। और एंटोनिम्स में स्पीक क्लियरली, बी क्वाइट, लिसन, एनुंशिएट, ये इसके कुछ एंटोनिम्स होंगे। और सेंटेंस देखें, शी सबमिसिवली मम्बल्ड एन एपोलॉजी एंड, बड़ी आहिस्ता आवाज में उसने माजरत की और चली गई। जी, मम्बल्ड का मीनिंग समझ लग गया, मुंह में, स्पीक स्लोली, विस्पर। नेक्स्ट वन, मेडिटेटेड, मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब होता है गौर ख्वास करना, ठीक है, बहुत सोचना। और इससे ये एडजेक्टिव बना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी, हम इसे वर्ब और एडजेक्टिव बोथ इसके फंक्शन है। टू थिंक काम थॉट्स इन ऑर्डर टू रिलैक्स एज अ रिलीजियस एक्टिविटी। तो सिनोनिम्स में कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी गौर ख्वास करना। थिंक, बेसिक इसका मीनिंग है थिंक, और बाकी फिर जैसे जैसे आप थिंक के मीनिंग में चलते जाएंगे, कंसीडर, पॉन्डर, कॉजिटेट, म्यूज, म्यूज का लफ्ज पढ़ा था आपने, कैप्टन म्यूज, कैप्टन ने सोचा। और एंटोनिम्स में नॉन ऑब्जेक्टिव, इंस्टिंक्टिव, ठीक है, ये कुछ इसके एंटोनिम्स होंगे। और जरा सेंटेंस देखें, दे वर मेडिटेटिंग अ प्लान, मेडिटेट तो बहुत गौर ख्वास करना, अ प्लान रिवेंज अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स, के जनाब उस पर गौर कर रहे थे। नेक्स्ट वन, मोल्डेड, मोल्ड से बना है, वर्ब से, तो वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है, जिस चीज को बनाना, किसी चीज को ढालना जिसे कहते हैं सांचे में। अ सॉफ्ट ग्रीन और ग्रे ग्रोथ, तो ये मोल्ड, उससे भी ये बना, डेवलप्ड एन ओल्ड फूड, वो मोल्ड होता है। और जब ईडी लग गया तो फिर जो इसके मीनिंग है वो हम शेप्ड के सेंस में जाएंगे। तो सिनोनिम में शेप, फॉर्म, फैशन्ड, जो भी फॉर्म लगी होगी उसकी फिर उसी लिहाज से हम इसके मॉडल्ड, वर्कड, कंस्ट्रक्टेड वगैरह हम इसके सिनोनिम्स में लिखेंगे। क्रिएट, कंबाइन, और एंटोनिम में, ठीक है, कंबाइन, कंबाइंड हो सकता है, मेंट, सीव, यूनाइट, जॉइन। सेंटेंस चेक करें, द फिगर हैड बीन आर्टिस्टिकली मोल्डेड इन क्ले, कि बड़े जनाब महारत के साथ मिट्टी में उसको ढाला गया था। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज मेनेसिंग, टू डिमांड मनी यूजिंग थ्रेट्स, धमकाना किसी को, ठीक है, वर्ब है, एडजेक्टिव भी है। थ्रेटन, बी अ डेंजर, टू पुट अ रिस्क, जेपरडाइज, नॉन हैजर्डस, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हैं, एडिंग, प्रॉस्पेरस, सेफ वगैरह। सेंटेंस चेक करें, एट नाइट द डार्क स्ट्रीट्स बिकम मिनेसिंग, ये धमकाने वाली बन जाती है, थ्रेटनिंग बन जाती है। नेक्स्ट वन, नॉइसेंस, परेशानी किसी भी चीज की, समथिंग और सम दैट एनॉयज, एनॉय करे, जो इंसान को ज़हनी तौर पे परेशान करे। सोर्स ऑफ एनॉयंस आप इसे कह सकते हैं, नाउन है तो नाउन के हवाले से इनकन्वीनियंस इसका जो है प्रॉपर, इसका बॉदर, परेशान करना, इरिटेट, डिफिकल्टी। और एंटोनिम्स में कंफर्टर, ठीक है, हेल्प, ग्रेटिफिकेशन, दोनों नाउन और के लिहाज से हम इसके देखेंगे। रोजेस, डिलाइट, चीयर। सेंटेंस चेक करें, इट इज अ नॉइसेंस हैविंग टू रेस्ट एंड रीसेट एन ऑलरेडी कंप्लीट असाइनमेंट, कि जनाब बड़ी परेशानी होती है कि जब मुकम्मल कर दिया फिर आपसे कहा जाए दोबारा करें। नेक्स्ट वन, नाइव,
नाइव जो है एडजेक्टिव है और ये कहते हैं बहुत मासूम, भोला भाला, जिसे हम इतना सादा कि जिसे हम बुद्धू भी कह सकें। टू विलिंग टू बिलीव दैट समवन इज टेलिंग द ट्रूथ, हर किसी की बात पे यकीन करने वाला, उसको कहते हैं। इसको सिनोनिम में इनोसेंट, अनसोफिस्टिकेटेड, आर्टलेस। एक आपने चाइनीज वे टू प्रोग्रेस में एस्केटिक का लफ्ज पढ़ा था, वो भी इसका सिनोनिम है। अनवर्ल्डली, चाइल्ड लाइक, ट्रस्टिंग, ट्रस्टफुल। इज इट क्लियर जी? नेचुरल, सिंपल, तो सिंपल है जी इसका बेसिक मीनिंग। और एंटोनिम्स में जाहिर है कि जो मकार, चालाक होगा, फॉक्सी, जरा देखें, कैलकुलेटिंग, फॉक्सी, फॉक्सी से मतलब यही है जो बहुत ज्यादा चालाक हो, ठीक है। डिसेप्टिव, इंट्रीगिंग, धोखे देने वाला, साजिशें करने वाला, ये इसके कुछ एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स बताने का मकसद यही है कि कल जब ऑप्शंस में आए तो एग्जामिनर जो है वो आमतौर पे कंफ्यूज करने के लिए एंटोनिम्स भी देता है, ठीक है। सेंटेंस को चेक करें। आई कांट बिलीव यू आर सो नाइव एज टू ट्रस्ट सच अ डिसेप्टिव पर्सन। मैं यकीन नहीं कर सकता आप इतने सादा हैं कि एक धोखा देने वाले पे आपने यकीन कर। नेक्स्ट वन, नेटिव। अब नेटिव आप कहें जी इतना आसान लफ्ज, नेटिव जाहिर है नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, मुकामी को कहते हैं। रिलेटिंग टू डिस्क्राइबिंग समवन्स कंट्री और प्लेस, इनहेबिटेंट, रेजिडेंट, लोकल, बेसिक, दोनों सेंस में ही इज अ नेटिव। यहाँ पे ये नाउन के तौर पे यूज होगा कि लोकल है, यहाँ का रहने वाला है। नेटिव पीपल फिर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट वन, इसका जो एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम होगा बिगिनर, ठीक है, अनअकस्टम्ड, लेट कमर, ठीक है। हाँ, बाकी इसका जैसे फॉरेनर हम इसका कह सकते हैं एंटोनिम, कि बाहर वाला ऐसा बंदा जो स्ट्रेंजर हो, जो एलियन हो, वो भी इसका हम आउटलैंडर हो, वो इसके एंटोनिम्स में बोल सकते हैं। सेंटेंस को चेक करें। इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैज विजिटेड हिज नेटिव टाउन, कि अपने नेटिव टाउन पे गए उसे काफी देर हो गई है। नेक्स्ट वन, नॉशियस। नॉशियस का मतलब है जब इंसान को वॉमिटिंग की, जी में मतलाना, वॉमिटिंग की सिचुएशन होना, फीलिंग एज इफ यू माइट वॉमिट। सिनोनिम्स में सिक, nauseated, queasy, बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम, queasy, is feeling queasy, bilious, ग्रीन भी ये होता है कि जो बंदा कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो, ठीक है। अनवेल, इल, तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में सैल्यूटरी, इनॉक्वस, नाइस, ये इसके अपीलिंग, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हैं। और सेंटेंस देखें। शी फेल्ट डिजी एंड नॉशियस एट द स्लाइट ऑफ एन ओडियस लिजर्ड। छिपकली को देख के ये तो कुछ होता ही है। नेक्स्ट वन, निगेट। निगेट वर्ब है इनकार करना, झुटलाना, टू कॉज समवन टू हैव नो इफेक्ट। लुक एट द सेंटेंस। इनवैलिडेट, नलिफाई, रेंडर नल एंड वॉइड, न्यूट्रलाइज, कैंसल। एंटोनिम्स में क्लेम, क्लिंच, ठीक है, ये कुछ इसके एंटोनिम्स हैं। वो सपोर्ट जैसे होता है, किसी चीज को झुटलाना, लेकिन उसका एंटोनिम किसी चीज को आप सपोर्ट करें कि जी नहीं जी ऐसा हुआ है। अल्कोहल नेगेट्स द एफिकेसी ऑफ दिस ड्रग बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस इट्स इम्पैक्ट, कि उसके असर को खत्म करती है। नेक्स्ट वन, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस अब इतना आसान और कॉमन वर्ड, ठीक है। जाहिर है कि गफलत को कहते हैं, नाउन है। और द फैक्ट ऑफ नॉट गिविंग इनफ केयर, ज्यादा केयर ना करना। केयरलेसनेस, लैक ऑफ केयर, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होंगे। लैक्सिटी, सुस्ती को भी कह सकते हैं, ठीक है। निग्लेक्ट, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स का मतलब में ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका मतलब ध्यान होगा। केयर, रिफ्लेक्शंस, ठीक है, कॉशियस, अटेंशन, कॉशन, ये कुछ इसके एंटोनिम्स होंगे। और सेंटेंस का, द डॉक्टर वाज स्यूड फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, डॉक्टर पे केस किया गया कि उसने मेडिकली उसने लापरवाही की, ऐसा कॉमन होता है। सो डॉक्टर्स बी केयरफुल, यू शुड नॉट बी नेग्लिजेंट, आई वार्न यू। नेक्स्ट वन, नेमेसिस, बदअमाली की सजा, नाउन है, कॉज ऑफ पनिशमेंट और डिफीट दैट इज डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। डाउनफॉल, रुइन, रुइनेशन, डिस्ट्रक्शन, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में फॉरगिवनेस, एसोसिएट, पैरोल, एड, बेनिफिट, ये इसके कुछ एंटोनिम। स्ट्रोड आउट टू फेस द
नेमेसिस ऑफ हिज डीड्स, कि जो अपने अमाल की सजा भुगतने के लिए वो चल पड़ा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने कितने वर्ड्स पढ़े हैं? 81 से लेके 120, 40 वर्ड्स हैं अब मैंने पढ़ाए हैं। कल इसका टेस्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इनका मकसद ये है कि आपका इनका जहन में इनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर बैठे कि जिस तरह से फिर एग्जामिनर इसके सामने दे ये हम कर सके। अब इसके बाद हम कुछ होमोफोन्स पढ़ेंगे जिन्हें आसान अल्फाज में हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये अनसीन एक हो सकते हैं आपको। ठीक है, इनका कोई ये जिस तरह से वोकेबलरी के वर्ड्स फिक्स हैं, ये इस तरह डिफाइंड नहीं है। कोई भी पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, इसलिए कुछ हम अपने लिहाज से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं जी। उनको मैं आपके सामने जरा पढ़ता हूं इंपॉर्टेंट वंस को। लेट्स सी सम होमोफोन्स डियर स्टूडेंट्स। यस, आज जो हमने होमोफोन्स पढ़ने हैं वो है जो जे से वर्ड शुरू हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो जे से जुडिशियस और जुडिशियल। आज जुडिशियल का लफ्ज हमने उधर भी पढ़ा था, जुडिशियल अदालती, याद है? तो यहाँ पे भी है। तो इस तरह से वर्ड्स ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। जुडिशियल होता है अदालती रिलेटिंग टू कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। और जुडिशियस होता है जो जिसके अंदर जजमेंट करने की काबिलियत हो, जिसके अंदर वाइज, वी शुड मेक जुडिशियस बेस्ड ऑन विजडम, अकलमंदाना जिसे हम कह सकते हैं। वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। कैटल और कैटल, के वाला कैटल वो चाय वाली केतली होती है और सी वाला कैटल मवेशियों को कहते हैं। ठीक है, आई डोंट लाइक द डिजाइन ऑफ द कैटल, ये और कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल्स नहीं कहना, कैटल। लेयर और लॉयर, जे लेयर जो है वो शेर की कचार या डेन, उसके होम या लिविंग प्लेस को कहते हैं। आई मेट हर द टाइगर ड्रैग्ड इट्स फ्लैश किल इनटू लेयर, को उसको वो अपनी गार में घसीट कर ले गया। और लॉयर, लॉयर जो है लॉ से बना है, लॉयर कानूनदान, वकला हजरात को कहते हैं। और लॉयर, और इसको लॉयर पढ़ना है, लॉयर थिंक्स दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। हर वकील यही सोचता है मेरा केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक हारता है एक जीतता है। लेटर लेटर लेटर, कई दफा भी ये लफ्ज ऑलरेडी भी आ चुका है एमडी कैट में। लेट से जो बनेगा, जो देर ताखीर के हवाले से होगा, वो LATE वाला लेटर। ठीक है, और LATT लेटर होता है मोखर जिक्र, जिसका नाम, जिसकी पोजीशन बाद में आप जिसको बोलें। ठीक है, ही चोज द लेटर ऑप्शन, बाद वाली। मैं मसलन कहता हूं अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, लेटर इज माई कजन, कि अली और अहमद फ्रेंड हैं, जो जिसका नाम बाद में लिया वो मेरा कजन है, बाद में नाम मैंने लिया अहमद का। और बाकी लेटर, ये तो लेटर आप जानते ही हैं। लीक, ये एक गार्डन हर्ब होती है। ठीक है, ही इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग व्हीट लीफ विद अ लीक। और दूसरा लीक जो होता है पानी का स्पिल, बहना, लीक हो जाना, द रूफ वाज लीकिंग। लेसन, जी ओ वाला लेसन सबक, ई वाला लेसन, लेस से बना ये। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ हम जब en लगाते हैं तो वह बन जाता है फास्ट से फासन। ठीक है, तो लेसन, यहां से लेस से आपको ये निशानी रखनी है, कम करना। और ओ वाला लेसन, आई होप यू आर रीडिंग लेसन्स वेरी केयरफुली। लायर, लाई। अब लेयर और लायर के स्पेलिंग में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? LI से जो शुरू हो रहा है वो लाई से बन रहा है, लायर झूठ बोलने वाला। और दूसरा लफ्ज फिर उसके साथ क्या आ गया? लायर। तो लॉयर और लायर दोनों को जरा ध्यान से बोलना है। किसी लॉयर को आपने लायर कह दिया तो वहां पे केस कर देगा। इज इट क्लियर? अली इज वेरी फेमस लॉयर। नेक्स्ट वन, लॉइन और लॉइन। LI वाला लॉइन जो है वो शेर को कहते हैं। एलो लॉइन, ये लॉइन जो है कमर, पुट को कहते हैं। एक इडियम में गर्ड अप योर लॉइन्स, कि अपने कमर कस लें। जी, कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करूंगा। यस डियर स्टूडेंट्स, तो लॉइन समझ लग गया जी। एवरी डॉग इज अ लॉइन एट होम, के घर में कुत्ता भी शेर होता है। लूज, लूज, LOSC लूज, गुम कर बैठना। और LWSC लूज, आई हैव लूज शर्ट। सेंटेंसेस को देख लें आप। लवली और लवेबल, लवली होता है डिलाइट फॉर ब्यूटी, जो खूबसूरती में आपको डिलाइट दे। और लवेबल होता है कि मसलन जिसको देख के आप एडोर, प्यार, मसलन द किड्स आर लवेबल। ल्यूट, ल्यूट ये इट इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, एक तार जिसमें तारें होती हैं,
स्टार टाइप इसको कहते हैं, वो होता है। और लूट, ये LOOT लूट जो है ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये इंग्लिश का लफ्ज है, और इसका मतलब नंबर 1 तो है लूटना, और नंबर इसका मतलब है बूटी। बूटी भी इंग्लिश का लफ्ज है, चोरी का माल। इज इट क्लियर? जैसे आपका सेंटेंस देखें, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी वर लूटेड फ्रॉम हर हाउस, कि वो चुरा लिए गए। और ल्यूट का सेंटेंस, वन ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑन द ल्यूट इज ब्रोकन। मेल, मेल जी, ईमेल वाला MAIL वाला मेल, नाइट मेल ये वही है। और मेल, ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड इनसाइड, मर्द हजरात को खास तौर पे कहते हैं। मेन और मेन, मेन बड़ा, एंटर थ्रू मेन गेट, और मेन ये हेयर ऑन नेक ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर की गर्दन के बाल जो होते हैं, मसलन लॉयन हैज अ गोल्डन मेन, कि उसके जो है गोल्डन होती है। द हॉर्स इज मेन, हॉर्स की भी हो सकती है। स्ट्रीम्ड इन द विंड। मेज, ये वाला मेज MAZD, वो जो मकई के आप खाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। द विलेजर्स कल्टीवेट मोस्टली मेज एंड बीन्स। और दूसरा मेज, आज हमने एक लफ्ज पढ़ा था उधर, वायरन, ठीक है, भूल भलैया, ठीक है, ये वही है। द ओल्ड सिटीज डिलाइटफुल मेज। मैरी और मैरी, ए वाला मैरी शादी करना, ठीक है, ही विल मैरी हिज कजन, और ई वाला मैरी मीन्स टू बी हैप्पी, ठीक है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो खुश रहो। मेटल और मेटल, मेटल METL वाला मेटल धात, और मेटल जो है नर्व्स को कहते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर मेटल्स, सो एंट्री टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर मेटल्स। मीट, मीट याद रखना है ध्यान से, MEA वाला। अब इसकी आप जैसे M को अलहदा कर लें, ईट आपको पता चल जाएगा कि खाने वाली चीज, गोश्त। कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं। और MWT मीट, मिलना। मेडल, 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 ही गॉट अ सिल्वर मेडल। और DD वाला मेडल होता है इंटरफेयर करना, डोंट मेडल इनटू माय अफेयर्स, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम पे ध्यान रखो। मैसेज और मसाज, यू माइट हैव रिसीव्ड द मैसेज, और मसाज रिलैक्सेस आवर मसल्स, मालिश जिसे कह सकते हैं। माइनर और माइनर, ओ वाला माइनर जो है छोटा मोटा, माइनर्स आर नॉट अलाउड इन, देयर आर माइनर चेंजेस। और ई वाला माइन, ये माइन से निकला है। माइन जो है कान को कहते हैं, और उसके आगे आर लग गया है, माइनर, कान कुन, ठीक है, ही इज अ माइनर, जो कोयले वगैरह की कान में करते हैं। मोमेंटरी और मोमेंटुअस, ठीक है। मोमेंटरी होता है मोमेंट के लिहाज से निकला है, RG टेम्परेरी, उसी से एडजेक्टिव बना है। इज इट क्लियर? और मोमेंटुअस जो होता है इसका मतलब होता है हिस्टोरिक, वेरी इंपॉर्टेंट। मौलवी अव्वल टुक अ मोमेंटुअस डिसीजन, तो ये हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक और इंपॉर्टेंट के सेंस में यूज होगा। आई एम डीपली ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड टू दिस मोमेंटुअस ओकेजन। नेक्स्ट वन, मॉरल और मोरल। यू माइट हैव रेड मॉरल स्टोरीज, ये वाला तो वही मॉरल है, इखलाकी। और मोरल, ये जो हर कैप्टन मैच जीतने के बाद कहता है हमारी टीम का मोरल बुलंद है, हौसला, करेज, उसको कहते हैं। नॉटी जी, KNO नॉट्स वाला जो होता है वो जिसमें नॉट्स हो, जिसमें गिरा लगी हुई हो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, सुलझाने में मुश्किल हो, उसको कहते हैं। और नॉटी चिल्ड्रन, ये शरारतें करने वाले बच्चे। आवर बॉस ट्रीट्स अस एज लाइक नॉटी चिल्ड्रन। ओर्स, और जो है ये कश्ती के जो है चप्पू को कहते हैं, ठीक है। वी टुक द ओर्स एंड रोड क्विकली टू द शोर। और जो मिनरल जो इनिशियल फॉर्म में जो खाम हालत में जब कोई धात निकलती है उसको कहते हैं, ठीक है। आयरन ओर इज फाउंड इन रॉक्स। ओरल, ओरल टेस्ट, जुबानी। और AU ओरल वाला जो ऑडियो स्मार्ट से रिलेटेड है, ये यूज टेप्स एज ओरल मटेरियल टू टीच इंग्लिश। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो है वो कोई भी कानून, ऐसा कानून जो हुकूमत बनाए, मसलन अवर प्रेसिडेंट कैन पास एनी ऑर्डिनेंस, जो वो कहेगा वो कानून है। और ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो है ये असलहा को कहते हैं, वेपन्स को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज प्रोड्यूस एम्यूनिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड्स थे, होमोफोन्स थे, स्टार्टिंग विद J to O, वो मैंने आपके सामने पढ़े, लेकिन इनको आपने मजीद जहाँ से मिले पढ़ते रहें, ठीक है। वही फर्स्ट ईयर वाले हैं, नथिंग न्यू, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आ रहे हैं एंटी टेस्ट में।
तो बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है आपने सुना है। कल के टेस्ट में अब मैं चेक करूँगा आपने कैसा परफॉर्म किया है। अल्लाह हाफिज़।